we are 510 still auditing is the objective of auditor under this essay is twofold objective. इस ऐसे में ऑडिटर के दो ऑब्जेक्ट दिए गए. फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस whether opening balance containing the material missed which affect the current year finances, and second objective is that कि whether ओपनिंग बैलेंस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो रही है वो अप्रोप्रिएटली है, सही पॉलिसी अप्लाई हुई है बैलेंस में, और वो पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है कि नहीं इन एज वेल एज करेंट ईयर, और अगर कोई चेंजेस हुआ अकाउंटिंग पॉलिसी में तो उसे अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं फाइनेंशियल. तो दो ऑब्जेक्ट है इस ऐसे में. पहला ऑब्जेक्ट आपको ये देखना है कि ओपनिंग बैलेंस में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जो करेंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली अफेक्ट करे. एंड सेकेंड आपको ये देखना है कि ऑडिटर को कि ओपनिंग बैलेंस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो रही है वो अप्रोप्रिएटली है कि नहीं, सही पॉलिसी अप्लाई हुई है कि नहीं, और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है कि नहीं, जो ओपनिंग बैलेंस में थी वही करेंट ईयर में है कि, और अगर चेंजेस हुआ है करेंट ईयर में तो उसे अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं इन व्यू ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ अप्लीकेबल एफआरएफ. ये ऐसे तब अप्लीकेबल होता है जब ऑडिटर फर्स्ट टाइम किसी क्लाइंट की ऑडिट करता है. इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट की मीनिंग यही होती है कि या तो प्रीवियस ईयर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो अनऑडिटेड थे, या फिर ऑडिटेड बाय द अनदर ऑडिटर, दैट मीन्स प्रीडिसेसर ऑडिटर, किसी दूसरे सीए ने ऑडिट की थी. यानी कि इन नट सेल कि फर्स्ट टाइम अगर आप किसी क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हैं तो ये आपके लिए इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होगा, और ये ऐसे आप पर अप्लीकेबल हो जाएगा ऑडिटर पर. और ऑडिटर को तीन मैटर में काम करना होगा इस ऐसे में. फर्स्ट वन इज द ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में, सेकेंड वन इज द कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में, एंड थर्ड वन इज द लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट. अगर लास्ट ईयर ऑडिट हुई थी तो ऑडिटर को एक बार लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट जरूर रीड करनी है. अगर किसी दूसरे सीए ने ऑडिट की थी और लास्ट ईयर ऑडिट रिपोर्ट इशू तो वो रिपोर्ट एक बार रीड करनी होगी. तो ये तीन मैटर इस ऐसे में कवर किए गए. फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस, सेकेंड अकाउंटिंग पॉलिसी, एंड थर्ड वन इज द प्रीडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओपनिंग बैलेंस. मोस्टली क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस साइड, दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस से ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. ओपनिंग बैलेंस के बारे में मुझे एविडेंस क्या लेना है, जो अपने ऐसे में ऑब्जेक्ट में लिखा था कि ओपनिंग बैलेंस में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है विच कुड अफेक्ट द करेंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये ऑब्जेक्ट मैं कैसे अचीव करूंगा, तो सबसे पहले मुझे रीड करना होगा मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट. रिसेंट जो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, ऑडिट रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशन जो ओपनिंग बैलेंस से रेलिवेंट है उसे रीड करना है. फिर मुझे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस देना है कि ओपनिंग बैलेंस में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है विच कुड अफेक्ट द करेंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और इसमें मुझे तीन काम करने होंगे. फर्स्ट मुझे देखना होगा कि वेदर क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड टू द करेंट ईयर. लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंस थे वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए हैं कि नहीं करेंट पीरियड में, एंड where appropriate any adjustment have been disclosed as a prior period item in the current year PL account. That means अगर लास्ट ईयर में अगर कोई गलती हो गई थी, एरर हो गया था, मिस्टेक हो गई थी, तो क्या मैनेजमेंट ने उस मिस्टेक को करेंट ईयर में एज ए प्रायर पीरियड आइटम के रूप में डिस्क्लोज किया है कि नहीं. तो ऑडिटर को चेक करना होगा कि वेदर एनी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट मेड इन द करेंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट. सेकेंड ऑडिटर को देखना होगा कि ओपनिंग बैलेंस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो रही है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, सही पॉलिसी अप्लाई हुई है कि नहीं अकाउंटिंग पॉलिसी. तो अकाउंटिंग पॉलिसी के अप्रोप्रिएटनेस को ऑडिटर को चेक करना है. एंड थर्ड वन इज द परफॉर्म वन और मोर ऑडिट प्रोसीजर. फर्स्ट वन इज द कि वेदर द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऑडिट हुए थे तो परस्यू द कॉपी ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट relevant to the prior period financial.
एंड सेकेंड ऑडिटर डिटरमाइन करेगा, इवैल्यूएट करेगा वेदर करेंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर प्रोवाइड ए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट टू द ओपनिंग बैलेंस। यानी कि करेंट ईयर की प्रोसीजर ऑडिट प्रोसीजर से क्या मुझे ओपनिंग बैलेंस के बारे में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल पा रहे हैं कि नहीं, ये इवैल्यूएट करना, जजमेंट लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर ओपनिंग बैलेंस डेटर का 10 लाख रुपीस था, ये ओपनिंग बैलेंस है डेटर का, और मैं करेंट ईयर की डेटर का लेजर चेक कर रहा हूँ, करेंट ईयर में डेटर को और भी सेल हुई है, क्रेडिट सेल, और डेटर से फर्स्ट कलेक्शन पैसा रिसीव हुआ है बाय चेक या कैश रिसीव, और फर्स्ट पेमेंट 10 लाख का रिसीव हुआ है। तो करेंट ईयर के ट्रांजेक्शन से ये प्रूफ हो रहा है, ये करेंट ईयर का ट्रांजेक्शन है, 10 लाख पेमेंट जो रिसीव हुआ है, ये 10 लाख जो है वो ये प्रूफ कर रहा है, एविडेंस दे रहा है कि ओपनिंग बैलेंस के बारे में, क्योंकि 10 लाख का ओपनिंग बैलेंस था और 10 लाख का हमको फर्स्ट पेमेंट रिसीव हो गया है। तो ये एविडेंस दे रहा है कि ओपनिंग बैलेंस में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, ओपनिंग बैलेंस एकदम करेक्ट है। ये एक एविडेंस दे रहा है जो करेंट ईयर का ट्रांजेक्शन है। तो ऑडिटर को देखना है कि क्या करेंट ईयर की ऑडिट प्रोसीजर से ही ओपनिंग बैलेंस के बारे में एविडेंस मिल पा रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो थर्ड स्टेप, परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंस। जैसे इस एग्जांपल में अगर करेंट ईयर में इस डेटर के बारे में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, ओपनिंग रहता और क्लोजिंग भी 10 लाख, तो ऑडिटर को अलग से इस ओपनिंग बैलेंस के बारे में स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल कि ऑडिटर को इस डेटर से हो सकता है कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑडिटर रिक्वायर कर सकता है। तो परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंस, ऑडिटर को स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी पड़ सकती है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और उसके बाद अगर ऑडिटर को कोई एविडेंस मिलते हैं जिससे लग रहा है कि ओपनिंग बैलेंस में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है विच कुड अफेक्ट द materially in the current year financial statement, the auditor shall perform additional audit procedure as appropriate in the circumstances to determine the effect on current year financial। और अगर ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके कंक्लूड करता है कि मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट है करेंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द सच मिस स्टेटमेंट विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट एंड TCWG को ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा कि आपके ओपनिंग बैलेंस में ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिला है, फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट को इस मिस स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा एज पर SA 450। तो ये ओपनिंग बैलेंस के बारे में ऑडिट प्रोसीजर कंप्लीट हो गई। अब इसके बारे में रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस के बारे में ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंस के बारे में कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस सही है कि नहीं, फॉर एग्जांपल ऑडिटर को प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो ऑडिटर हाउ कैन वेरीफाई द ओपनिंग बैलेंस वेदर करेक्ट और नॉट, वेदर ओपनिंग बैलेंस कंटेन मटेरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट, ऑडिटर अनेबल टू वेरीफाई। इन सच केस द ऑडिटर शैल either qualify or disclaim the opinion as per SA 705। And second, if the auditor identify material misstatement in the opening balance and such misstatement has not been appropriately account for or disclosed in requirement of applicable FRF, यानी कि मैनेजमेंट ने उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं किया है करेंट ईयर में, तो ऑडिटर क्वालिफाई या एडवर्स रिपोर्ट दे देगा एज पर SA 70। अब सेकेंड मैटर आता है अकाउंटिंग पॉलिसी। बहुत सिंपल है, इसमें ऑडिटर को बस एक चीज़ चेक करनी है कि जो लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हुई है वही पॉलिसी करेंट ईयर में कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है कि नहीं, ऑडिटर को इसके बारे में एविडेंस लेना है। और अगर मैनेजमेंट ने करेंट ईयर में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है तो ऑडिटर को ये एविडेंस लेना होगा कि उसे अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ अप्लीकेबल FRF। और अगर नहीं किया गया है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई या फिर एडवर्स रिपोर्ट इशू करेगा। एंड थर्ड वन इज द प्रीडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट। लास्ट ईयर अगर ऑडिट हुई थी और किसी दूसरे CA ने ऑडिट की थी और वो रिपोर्ट मॉडिफाई हुई थी, लास्ट ईयर की रिपोर्ट मॉडिफाई हुई थी, दैट मीन्स क्वालिफाई एडवर्स रिपोर्ट इशू हुई थी, तो ऑडिटर इस साल देखेगा कि किस मैटर में मॉडिफिकेशन दिया गया था, लास्ट ईयर किस मैटर में गलतियां मिली थी प्रीवियस ऑडिटर को, उसको कंसीडर करेगा इन द असेसिंग द करेंट ईयर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यानी कि हो सकता है करेंट ईयर में भी उस एरिया में मैनेजमेंट ने गलती की हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ऑडिटर उसका इफेक्ट कंसीडर करेगा, लास्ट ईयर की गलतियों को इफेक्ट को कंसीडर करेगा इन इवैल्यूटिंग द करेंट ईयर RMM।
और रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर लास्ट ईयर की रिपोर्ट मॉडिफाई हुई थी एंड मैटर ऑफ मॉडिफिकेशन रिमेन अनरिजॉल्व, मतलब मैटर जो लास्ट ईयर की मिस्टेक थी उसको करेंट ईयर में रिजॉल्व नहीं किया गया है, रेक्टिफाई नहीं किया गया है, और वो मैटर करेंट ईयर को भी इफेक्ट कर रहा है, तो ऑडिटर करेंट ईयर की रिपोर्ट को भी मॉडिफाई कर देगा। तो दैट से ऐसे 510। तो ओवरऑल आपको तीन चीज़ें देखनी है: ओपनिंग बैलेंस, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रीडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट। ओपनिंग बैलेंस में ऑडिटर को सबसे पहले रीड करना है लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि ऑडिटर को देखना है कि ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड हुए हैं कि नहीं। सेकेंड, अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में देखना है कि ओपनिंग बैलेंस में जो पॉलिसी है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। और तीसरा, वन और मोर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस लेना है, और अगर ऑडिटर को गलतियां मिल जाती है दैट कुड अफेक्ट द करेंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर को एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करके ये डिटरमाइन करना है कि वाकई में करेंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, और अगर हो रहा है तो ऑडिटर मैनेजमेंट एंड TCWG को कम्युनिकेट करेगा एज पर SA 4।